ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 का मैं जो राशिफल तैयार कर रही हूँ, उसमें जो अगली राशि बनती है सिंह राशि। अब सिंह राशि का राशिफल बताने के पहले मेरी ओर से आप सब सिंह राशि वालों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी जो जीवन की यात्रा है वो सफलता भरी हो और मंगलमय हो आपका जीवन, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सिंह राशि वाली जो है वो अब इस समय इनके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि अभी ना तो इन पे ढैया है, ना ही इन पे साढ़े साती है। अब सिंह राशि का राशिफल बताने के पहले दो शब्द मेरी ओर से। सिंह राशि वालों के लिए क्या, सभी के लिए ये बात है कि ऐसे कहा जाता है कि शब्दों का कोई स्पर्श नहीं होता है, लेकिन शब्द सबको स्पर्श कर लेते हैं। तो अपनी वाणी को बहुत हमेशा तोल मोल के निकालना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कभी कभी वाणी का दिया घाव काफी गहरा होता है, आसानी से वो नहीं भरता है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो अपनी राशि जो है प्रति माह बदल देते हैं। वैसे तो ये सौरमंडल में इन्हें ग्रहों की पदवी मिली हुई है, इसलिए सिंह राशि का थोड़ा सा इनमें क्या है, नेतृत्व क्षमता बहुत होती है। मतलब अच्छा अद्भुत नेतृत्व क्षमता के स्वामी होते हैं, लीडरशिप जिसको कह सकते हैं। आत्मबल में बहुत ज़्यादा इनके आत्मबल में वृद्धि और आत्मबल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। एनर्जेटिक भी बहुत होते हैं, लेकिन वाणी में थोड़ी उग्रता होती है। हालांकि ये बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे दानी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और अपने स्वभाव क्रोधी स्वभाव के कारण कभी कभी ये परेशानी में पड़ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया 2 लाइन। अब शेष जो बताते हैं, जो वर्ष का जो राशिफल होता है वो मुख्यतः 4 ग्रहों को लेके बनाया जाता है, जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु। ये लंबे समय तक एक ही राशि में विचरण करते हैं और फिर ये समय समय से अपनी राशि जब बदल देते हैं, इनके जो प्रभाव होते हैं बहुत व्यापक होते हैं। अब जो जैसे सूर्य है, प्रतिमाह अपनी राशि बदल देते हैं। शुक्र है, मंगल है, बुध है और शुक्र, ये सब राशियां जो है वो अपनी जल्दी जल्दी बदल देते हैं। कोई 30 दिन, कोई 45 दिन, इस तरह से निर्भर करता है। और 4 बड़े ग्रह जो इनके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि इन 4 ग्रह में आपके स्वामी राशि से इनकी किसकी मित्रता है और किस भाव में गोचर में आ रहे हैं, उसके बाद फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। पूरा वर्ष का राशिफल एक समान नहीं हो सकता और करोड़ों लोग होते हैं दुनिया में एक ही राशि के, उन सबको एक ही बात फिट नहीं बैठती है। आपकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा देखना चाहिए और जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से फिर आपको सही अनुमान लग सकता है। वैसे तो ज्योतिषिक संभावना है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं लेता है, लेकिन अपनी तरफ से हर एक ज्योतिषी कोशिश करता है आपको परेशानी से निकालने के लिए और आपकी शुभता आपको अपनी तरफ से जितना हो सके आपको प्रदान करने के लिए। तो स्वामी राशि सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है, आपके मित्र हैं। अगर इनकी महादशा अंतर्दशा चल ही रही है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा। इनके मित्र के अलावा अगर शत्रु हैं, शनि की चल रही है या शुक्र की चल रही है या मान लीजिए ऐसे ग्रह जो कि अकारक हैं या आपके मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर थोड़ा सा आपको सावधानी ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। हालांकि अभी ना तो आप पे साढ़े साती है, ना ही आप पे ढैया है। पूरे वर्ष भर जो है वो और जो ग्रह है उनकी स्थिति बताते हैं। प्रारंभ करते हैं आपके लिए गुड न्यूज़ से, क्योंकि गुड न्यूज़ आपके लिए क्या होगी, बृहस्पति आपके लिए काफ़ी सुखद स्थिति में रहते हैं। हालांकि इस समय की जो स्थिति है 12 अप्रैल तक आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं और 22 अप्रैल के बाद से 2023 22 अप्रैल से फिर ये आपके भाग्य स्थान में आएंगे। वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बहुत अच्छे फल नहीं देता है। वैसे तो बृहस्पति की दृष्टियों का बहुत फायदा होगा आपके लिए। वो जो मैंने एक वीडियो बनाया है बृहस्पति वाला कि गोचर में और अभी मार्गी हुए हैं, उनको देख के फिर आपको सही अनुमान लगाना पड़ेगा। अष्टम भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देते, लेकिन उनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनका आपको लगातार अभी भी मिलेगा फायदा। उसके बाद 22 अप्रैल से अपनी राशि बदल के फिर ये आ जाएंगे मेष राशि में, तब भी फायदा होगा। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि अभी आपके 6 भाव में चल रहे हैं, तो जो पापी और क्रूर ग्रह है वो अशुभ घर में अच्छे फल देते हैं, तो 6 भाव में अच्छे फल दे रहे हैं और फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल के सबसे पहले यही राशि बदलेंगे। ये आ जाएंगे 17 जनवरी से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सस नामक जो एक पंच महापुरुष है उसका आपको फायदा मिलेगा। हालांकि सूर्य और शनि दोनों मित्र नहीं है, इसलिए पूरी तरह से तो लाभान्वित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी
कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो स्थिति ज़्यादा अच्छी है, अभी भी अच्छी है। 6 भाव में जब भी ये कोई गुरु ग्रह आता है तो अच्छे फल मिलते हैं। इनकी दृष्टियाँ अच्छी नहीं है। इस समय इनकी एक दृष्टि आपके 8th भाव पे भी पड़ रही है, उससे थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। मैं आगे बताऊँगी। अब आ जाते हैं राहु। राहु अभी मेष राशि में आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं और ये 29 अक्टूबर 2023 तक यहीं रहेंगे। उसके बाद फिर अपनी राशि बदल लेंगे, वक्री होके आपके 8th भाव में आ जाएँगे। ठीक इसी तरह से केतु अभी आपके 3rd भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में, और फिर ये भी अपनी राहु की तरह ही अपनी वक्रत्व की अवस्था में आपके 2nd भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये 29 अप्रैल के बाद का थोड़ा-सा अलग होगा इसका प्रभाव, और 29 अप्रैल तक के लिए थोड़ा-सा आपको इस तरह से देखना होगा। उसके बाद जो स्थितियाँ बदलेंगी उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ठीक इसी तरह से जो बृहस्पति की जब राशि बदलेंगे तब भी आपको अलग से बताऊँगी। अभी की स्थिति ये है कि जो गुरु का भी जो अभी मार्गी हुआ है स्थिति, उसके मिला के ये देखना होगा। आपके लिए कुछ चीज़ें मैं थोड़ी-सी एक सामान्य मतलब बताने वाली हूँ। जब तक आपके शनि 6 भाव में रोग ने शत्रु से आपको छुटकारा होने वाला है, कोई भी कॉम्पिटिशन फेस करेंगे उससे आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। और इसके अतिरिक्त अभी सूर्य जब मकर राशि में आ जाएँगे तो थोड़ी-सी वहाँ परेशानी हो सकती है। 17 जनवरी के बाद अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप में व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में आपको सफलता दिखाई दे रही है, या पार्टनरशिप में मिलके व्यापार कर सकते हैं या विस्तार भी कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ खराब चल रही थी तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि दिखाई दे रही है। वर्ष का प्रारंभ का समय और अंत का समय थोड़ा-सा अंतर होगा दोनों में। लेकिन अगर दोनों ही स्थिति में आपको एक काम करना है कि आध्यात्म और धार्मिक स्थिति मतलब रुचि से अपना जो आपके संग जो भी अशुभ घटना होने वाली होंगी, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे तो 8वें स्थान में जब भी गुरु आता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपके अंदर स्वतः ही धार्मिक और अध्यात्म की जो स्वभाव है उसमें वृद्धि दिखाई देगी, और पूर्वाभास जिसको कह सकते हैं वो आपको हो रहा होगा। कोई सी भी अनहोनी घटना का आपको पहले से अनुमान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये धार्मिक गुरु हैं और धार्मिक गुरु जो है वो आपको कुछ न कुछ फल दे रहे होंगे। तो इसलिए गुरु की स्थिति इस मायने में आपके लिए काफ़ी अच्छी है। अब ये कुछ बातें जो लास्ट में बताने वाली हूँ मैं, जैसे कि आपको क्या रेमेडी करना चाहिए और अगर आपको कोई परेशानी है तो उससे कैसे बचाव करेंगे। तो इसको मिला के अगर आप बाद में देखेंगे तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको गुरु जो है वो 22 अप्रैल के बाद पूरी तरह से सुविधा देगी, मतलब भाग्य में वृद्धि, क्योंकि आ जाएँगे आपके 9th भाव में। हालाँकि राहु के साथ रहेंगे वो 29 अप्रैल से, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। लेकिन 2 अच्छे भाव के मालिक हैं ये, एक आपके 5th भाव के मालिक हैं, इसलिए 5th भाव से रिलेटेड संबंधी जो है उसमें अच्छी सूचना मिलने वाली है। अब प्रारंभ करते हैं अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से। जैसे सबसे पहले हेल्थ से शुरू करती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो बाकी काम भी थोड़े बहुत करने में सरलता होती है। वर्ष के प्रारंभ में क्या है कि सूर्य जो आपकी स्वामी राशि है वो धनु राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। सभी राशि वालों के लिए ये सूचना है कि आपके धनु राशि कहाँ है? 5th भाव में है, चूँकि इनकी स्वयं की का भाव है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे फिर आपको थोड़ी-सी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि एक तो 6 भाव में शनि है और आपके अष्टम भाव में बृहस्पति हैं, इसलिए ये 2 भाव जो हैं वो थोड़े से एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएँगे। आपको थोड़ी-सी परेशानी किस तरह से हो सकती है, पेट के रोग सता सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके नाक, गले और कान की जैसी कोई समस्या से पहले से परेशानी थी तो उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको मतलब प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें, और खाने-पीने का भी आपको ध्यान रखना है। और चोट-चपेट दुर्घटना के लिए ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कभी-कभी जो है गुरु जो है ओबेसिटी बढ़ा देते हैं। खाने-पीने का अगर आपने बदपरहेज़ी की तो आपका वेट बढ़ सकता है, इसलिए वेट को बढ़ने ना दें, क्योंकि मोटापा जो है बहुत सी बीमारियों का एक उपज है ये, इसके कह सकते हैं। खाने-पीने पे कंट्रोल रखें तो आपको फिर
पूरे वर्ष भर रखना पड़ेगा ये। इसमें क्या है कि वैसे तो शनि आपके आ जाएँगे सप्तम भाव में, लेकिन चूँकि 6 भाव के लॉर्ड हैं, सप्तम में आ जाएँगे, तो आपके जीवन साथी की भी हेल्थ खराब ये कर सकते हैं। वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन गुरु की छत्र छाया में जब आप रहने वाले हैं, तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए रेमेडी मैं बाद में बताऊँगी। थोड़ा-सा बस ध्यान खाने-पीने का और चोट-चपेट का ध्यान रखें, और अपने जो विचार हैं, उसमें नेगेटिविटी ना आने दें बस, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर कोई भी परेशानी हो तो आप उससे बाहर निश्चित रूप से निकलेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी है पूरे वर्ष भर। अब आ जाते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए समय कैसा जाने वाला है? स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाला है, बच्चा जो कि अभी एजुकेशन में प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, या कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है, उसके लिए हम स्टूडेंट मानते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव में जो है गुरु अभी भी ठीक ही है, क्योंकि आपके कारक हैं ये, तो अभी भी ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं या कहीं आपने कोशिश की थी एडमिशन की, तो इसके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और साल के अंत में अगर आपने कोशिश करेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। वो साल के अंत की बात है। अभी से लेके अगर कोशिश करेंगे तो उस समय थोड़ी-सी आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ दिखाई देने वाली हैं। अगर आप कहीं एडमिशन करने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक वहाँ अटकी हुई थी बात, तो भाग्य का पूर्ण साथ आपको रहने वाला है। जबकि कब 22 अप्रैल के बाद गुरु आपके भाग्य स्थान में आ जाएँगे, तो भाग्य का साथ रहेगा। इसलिए अगर आप ऐसी स्थिति में, असमंजस की स्थिति में हैं, तो चुनाव करने में, मतलब सिलेक्शन करने में भी ये आपकी मदद करेंगे। जब भी कोई शुभ ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में आ जाता है, जैसे 5th भाव में आके ये स्वामी स्वामी है और भाग्य स्थान में आ जाएँगे, तो अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आप में बढ़ेगी। वैसे भी आप में नेतृत्व क्षमता बहुत होती है, जो सिंह राशि वाले हैं, और जब गुरु का साथ, सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो फिर आप कुछ बहुत अच्छा कर गुज़रेंगे। इस वर्ष आपके लिए ये समय एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस समय कोशिश करेंगे, आप जहाँ चाहें आपको एडमिशन मिल सकता है। एजुकेशन से अगर आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, तो अब अपना करियर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको पूरे वर्ष भर, मतलब अभी से लेके अगले 2024 तक कह सकते हैं, गुरु और शनि हर तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं। करियर, शनि जो है आपके 7th भाव में आएँगे, तो व्यापार में अगर आपकी किसी भी तरह से परेशानी थी 17 जनवरी के बाद, वो सब परेशानी दूर करेंगे। हालाँकि सूर्य के मित्र नहीं है, लेकिन चूँकि अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए, तो ये भाव जो है वो पश्चिम की दिशा को दर्शाता है। तो पश्चिम की दिशा से मैं, मतलब जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, या व्यस्त से संबंध है, कहीं से भी व्यापार से है, या आपके जॉब से रिलेटेड कोई काम करना अटका हुआ था, तो ये अब जॉब में विस्तार हो सकता है, उसमें प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी है नेटल चार्ट में, या मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो वर्ष के प्रारंभ से लेके और मई-जून तक के लिए आपका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो ट्रांसफ़र आपके लिए अच्छा होगा, सुखद होगा, अनुकूल होगा मतलब। और व्यापारी हैं तो व्यापार में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी इस समय कर सकते हैं। वर्ष का प्रारंभ में समय थोड़ा-सा व्यवधान रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय अत्यंत सुखद है। जीवन साथी की हेल्थ की थोड़ी-सी, जैसे मैंने बताई है, कि थोड़ा ध्यान रखना होगा, और अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। शनि से संबंधित कोई व्यापार कर रहे थे, जैसे पेट्रोलियम का है, लोहे का है, या इस तरह से शनि से रिलेटेड व्यापार कर रहे थे, तो आपको धन का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। शनि हमेशा धन का भी लाभ कराते हैं, लेकिन आपको थोड़ा गैर कानूनी कार्य से बचना है। किसी भी स्थिति में आके आपको किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, नंबर 2 वाले में, नहीं तो फिर शनि आपको दंडित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी स्वामी राशि के शत्रु हैं, इसलिए आपको गैर कानूनी तरह से कोई भी पैसा नहीं कमाना है। आपको वैसे ही ईमानदारी से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है, थोड़ा व्यवधान आएगा, लेकिन आप उससे निश्चित रूप से सफलता उसमें पालेंगे और आप विजयी होंगे, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं और चीज़ों के लिए, जैसे कि करियर है, तो फिर उसके बाद आपकी शादी,
शादी के लिए क्या है, शादी के लिए समय रिलेशन के लिए अच्छा है। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह कर सकते हैं, प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग भी विवाह में पारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि शनि जैसे वो सप्तम भाव में है, ये कैसे होते हैं, ये थोड़े से अलगाव वाले, मतलब जो आइसोलेशन देते हैं। तो अपनी, अगर आपने बाड़ी पे कंट्रोल नहीं किया या तू तड़ाक की लड़ाई झगड़ा किया तो फिर रिश्ते खराब हो सकते हैं, स्पाउस से रिश्ते खराब हो सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी प्रेम संबंधों के लिए समय अत्यंत सुखद है। और इधर छोटे भाई बहनों से भी बातें, मतलब जो भी हो मनमुटाव हो सकता है। वो भी कब तक, जब केतु वहाँ है जब तक। उसके बाद की फिर स्थिति का बताऊंगी कि कितना आपके लिए चेंज होने वाला है। तो वैवाहिक संबंध अच्छे होने वाले हैं, और विवाह हो जाता है तो फिर संतान के लिए आदमी इच्छुक होता है अगर, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान की उन्नति के लिए अच्छा है, और संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा 22 अप्रैल के बाद, जबकि गुरु आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, क्योंकि 5th स्थान के मालिक हैं, और फिर भाग्य स्थान में आके आपकी सभी समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। जहाँ तक है रोग ऋण शत्रु, रोग तो बता ही दिया, अब शत्रुओं के लिए बता देते हैं। शत्रुओं के लिए समय जो है वो शत्रु परास्त होंगे जब तक, कब तक, 17 जनवरी तक। वहाँ पर शनि जब तक 6 भाव में है, उसके बाद फिर शत्रुओं से थोड़ा सा आपको अलर्ट रखना पड़ेगा स्वयं को। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से भी अपनी बात जो आपको मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं करते हो, उससे अपनी कोई भी बात, सीक्रेट जो है आपकी बात, उससे शेयर ना करें। ये आपके लिए मतलब एक विशेष सलाह दी जाती है, गुप्त रखें। जब किसी पे पूरी तरह से विश्वास कर लें तभी उस पे मतलब बात जो है वो अपनी बात शेयर करें। वैसे नए रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस समय आपके लिए। और अगर आप दूसरी संतान के लिए इच्छुक थे तो वो भी इस समय कोशिश करेंगे तो संतान की प्राप्ति, दूसरी संतान के लिए ये समय अच्छा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, संतान के लिए, व्यापारियों के लिए, और आपकी स्वयं की शिक्षा के लिए। वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। संतान, शिक्षा हो गई, उसके बाद फिर अगर आपका जॉब अच्छा लग गया है तो आर्थिक स्थिति, अगर व्यापारी हैं तो उसके लिए भी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए शनि राहु केतु की स्थिति देखना चाहिए। व्यापार के लिए और जॉब के लिए शनि, और व्यापार के लिए राहु केतु की। तो राहु अभी आपके भाग्य स्थान में है, फिर ये अपनी राशि बदल के और 29 अप्रैल से आपके 8th भाव में आ जाएंगे। तो दोनों स्थिति में ठीक ही है, क्योंकि गुरु के साथ आ जाएंगे तो थोड़ा सा गुरु इनकी अशुभता कम कर देंगे। तो भाग्य से जुड़ के कोई काम कर, मतलब भाग्य से कोई काम अटक रहा था तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आर्थिक स्थिति में उछाल आ जाएगा जब केतु 2nd भाव में आएंगे और 3rd भाव में। तो आपको घर से दूर ले जाएंगे, ये घर से दूर जाके आपकी ग्रोथ हो सकती है, उससे धन लाभ भी होगा। और धन, जब आपके पास धन आएगा तो भूमि वाहन का सुख भी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक दृष्टि गुरु की भी आपके 4th भाव में पड़ रही है और एक शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। तो भूमि वाहन का सुख, और अगर छोटा वाहन था, बड़ा वाहन ले सकते हैं। अगर छोटा घर था, घर भी आप बड़ा उसको खरीद सकते हैं या रेनोवेशन करा सकते हैं। लेकिन माता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो सांसारिक सुख है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इस समय। भौतिक सुख साधनों के साथ आपकी मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आपको समय समय से धन लाभ कराएंगे, और समय समय से प्रॉपर्टी का भी लाभ। रेंटल प्रॉपर्टी कोई अगर आपने मतलब छोड़ रखी थी, रेंट पे नहीं उठ रही थी, मंगल की स्थिति अच्छी है तो मंगल आपको इसका भी लाभ कराने वाले हैं। पूरी तरह से पूरे वर्ष भर जो है वो आपको हर तरह से कहीं ना कहीं से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है। इस वर्ष कुछ बातें ऐसी होंगी जो और राशियों के लिए नहीं होंगी। तो आपके लिए क्या है, आप अपने हाथों से बहुत सारा सामाजिक कार्य करेंगे, उससे क्या होगा, आपका पुण्य और पुण्य का जो खाता है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इसके दूसरे रूप में ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ष आपका पुण्य और ज्ञान कमाने का है, कि आप ही केवल एक राशि ऐसी है जो इस वर्ष सबसे ज़्यादा मतलब सामाजिक कार्य में इन्वॉल्वमेंट होगा। उससे आपका जो है वो जो पूर्व में किए गए किसी तरह से जाने अनजाने में जो गलतियां हैं या ऐसे कर्म है जो कि दूसरों को हर्ट हुए हैं, तो उनमें आपको उनकी मतलब जो माइनस हो जाएगा, उनका जो कोटा है वो कम हो जाएगा। आपके द्वारा इस वर्ष में जो पुण्य कर्म होंगे
उससे जो है उससे आपकी ख्याति भी बढ़ने वाली है और संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। संतान की कोशिश करेंगे, संतान सुख में भी वृद्धि होगी, संतान के कार्य भी पूरी होने वाले हैं। आपको पूरे वर्ष भर फिर अब इतना सब मैंने बता दिया है, अब आपको समय-समय से और जो परिवर्तन होंगे उनको भी बता दूँगी। आपको थोड़ी-सी किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पूरे वर्ष भर। एक तो क्रोध नहीं करना है, अपनी बात किसी पे नहीं थोपना है, जो कि आपके बाहर मतलब आपके बस में नहीं होती है। आप चाह के भी उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें तो आपके लिए हितकारी रहने वाली है। कोई भी गैर कानूनी ना करें, ड्राइविंग गैर कानूनी कार्य ना करें और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। किसी को पैसा उधार ना दें और ईगो बचाएँ। विशेष तौर से अपने जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर से बिल्कुल भी ईगो ना करें, अन्यथा वहाँ रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और शनि की शांति कराते रहें, हवन करते रहें, यज्ञ करते रहें या करवाते रहें। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, पिता का सम्मान सर्वोपरि होगा। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप पिता का सम्मान करते हैं तो सूर्य की जो प्रबलता है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। सूर्य को अर्घ देना, इसके साथ-साथ मेडिटेशन करना सबसे अच्छा है क्योंकि गुरु आपके जब अष्टम में है और उसके बाद आ जाएँगे नवम भाव में, दोनों स्थिति में गुरु सपोर्ट करेंगे। तो मेडिटेशन का सहारा लेंगे अगर आप, तो आपके बहुत से जो अनहोनी घटना जो होने वाली होंगी, उनसे आपका बचाव होगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आपको फिर भी कोई बात ऐसी लग रही है कि आप पे सटीक नहीं बैठ रही है, तो आपकी महादशा अंतर्दशा किस मतलब ग्रह की चल रही है और ये गोचर में कहाँ आ रहा है, लग्न के हिसाब से देखना है और राशि के हिसाब से, फिर आपको सही अनुमान लगाना चाहिए। तो एक बार फिर से आने वाले नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। नमस्ते और धन्यवाद।